आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ईश का विलोम शब्द क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, और साथ में हम कुछ उदाहरण वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले ईश का अर्थ समझते हैं। ईश का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान, परमेश्वर या स्वामी, यानी कि भगवान को या स्वामी को हम ईश कहते हैं। तो ईश का विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द होता है दास, और दास का अर्थ होता है नौकर या सेवक, यानी कि एक तो भगवान है और हम भगवान के अगर अपने आप को दास माने या सेवक माने तो हम ईश का विपरीतार्थक शब्द दास कह सकते हैं। कुछ लोग ईश का विपरीतार्थक शब्द अनीश बताते हैं, लेकिन अनीश जो है वो गलत है। ईश का विपरीतार्थक शब्द अनीश नहीं होता है। अनीश का अर्थ कुछ अलग होता है, क्योंकि अनीश का जो अर्थ होता है वो दो अर्थ अनीश के बन सकते हैं। एक तो अनीश उसको कहते हैं जिसका कोई ईश्वर नहीं होता, यानी कि जिसका कोई स्वामी नहीं होता या जिसको कोई नियंत्रित करने वाला नहीं होता। इसके अलावा कई बार असमर्थ को भी अनीश कहते हैं, और दोनों ही जो है वो भगवान का अपोजिट नहीं हो सकते हैं, यानी कि भगवान का उल्टा या मालिक का उल्टा तो दास हो सकता है। तो ईश का विपरीतार्थक शब्द दास होता है। आइए अब हम ईश और दास को कुछ उदाहरण वाक्यों से समझें। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि वह सभी को ईश की प्रार्थना की सलाह देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ईश की कृपा से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वह ईश्वर का दास है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।